हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे न्यूटन रैप्सन विधि पर आधारित एक क्वेश्चन। इससे पहले मैं दो वीडियो न्यूटन रैप्सन विधि पर डाल चुका हूं। उसे आप देखें ताकि आप समझ सकें कि इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इसमें भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, मगर फिर भी आप एक बार वो वीडियो देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, न्यूटन रैप्सन विधि से समीकरण एक्स के ऊपर 4 की घात माइनस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का मूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसे हम एफ एक्स के बराबर लिख लेंगे और फिर इसमें एक्स एक्स के स्थान पर अलग अलग वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। और कब तक रखेंगे? जब तक कि साइन चेंज ना हो जाए। जैसे हम आपको समझाएं, जैसे हमने एक्स इक्वल टू 1 रखा तो हमें वैल्यू कैसे मिली? तो एफ है 1 पर एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमें एफ की वैल्यू कैसे मिली? -9, मतलब वैल्यू कैसे मिली? नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू मिली। और हम आगे एक्स इज इक्वल टू 2 रखें। जब हमने एक्स के स्थान पर 2 रखा तो हमने वैल्यू पॉजिटिव मिली। तो हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि समीकरण का जो मूल है वो एक्स एक्स रुकिए रुकिए हमने एक्स के स्थान पर 1 रखा तो हमें फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिली -9। और जब हमने एक्स इज इक्वल टू 2 रखा तो हमें वैल्यू कैसे मिली? पॉजिटिव 5 मिली थी। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारा मूल होगा समीकरण का वो 1 और 2 के बीच में होगा। तो न्यूटन रैप्सन विधि से हल करने के मतलब मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम x0 निकालते हैं। तो x0 कैसे निकालते हैं? हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को, और 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमें? 3/2, मतलब 1.5। x0 की वैल्यू हमें 1.5 मिली। इसके आगे हम क्वेश्चन को देखें तो हम न्यूटन रैप्सन विधि का फॉर्मूला हम देखें तो न्यूटन रैप्सन विधि का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो इससे में हम एफ एक्स एन की वैल्यू रखेंगे और एफ डैश एक्स एन की वैल्यू। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया होता है एफ एक्स, वहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम एक्स एन रख देंगे। और एफ डैश निकालने के लिए एफ एक्स का अवकलन कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे एफ डैश निकालने के लिए। और इस न्यूटन रैप्सन विधि के जो फॉर्मूला है इसमें हमें एक्स एन रखना है, एफ एक्स एन, और इधर एफ डैश एक्स एन। तो यहाँ एक्स अकेला है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम एक्स एन रख देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ हमने रख दिया क्या? एक्स एन प्लस 1 था यहाँ, और फिर हमने एक्स एन और हमने एफ एक्स एन की वैल्यू यहाँ रख दी। एफ एक्स था उस फंक्शन को रख दिया, और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एक्स एन कर दिया। तो इसके बाद हम देखते हैं, हमने यहाँ एलसीएम लेने के बाद हमने यहाँ क्या किया? एलसीएम लिया। यहाँ हमने एलसीएम लिया और इसे सॉल्व किया। और एलसीएम लेने के बाद क्या होगा?
एक्स एन आपस में कट जाएंगे और जो 4xn के ऊपर 4 की घात है, 4 की घात है और ये x के ऊपर 4 की घात n, ये आपस में घट जाएंगे तो क्या होगा 3, ये आपस में घट जाएंगे तो क्या होगा 3 xn के ऊपर 4 की घात प्लस 9 अपॉन 4xn³ - 1। इसे हम समीकरण 1 नाम दे दें। और अब हम क्या करें, यहाँ n की हमें अब क्या करना है, हमने x0 पहले ही निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे। ये कब तक निकालेंगे, जब तक कि इनकी वैल्यू मैच ना हो जाए। ऐसे हम देखें मैच ना होने लगे, जैसे हमने रखा xn = 0 रखा। इस समीकरण में हमने क्या रखा, n = 0 इस समीकरण में। तो जब हम n = 0 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा 0 + 1 मतलब x1, और यहाँ जहाँ जहाँ n था, यहाँ जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ x0 हो जाएगा। तो x0 की वैल्यू हमें पहले ही पता थी, x0 की वैल्यू कितनी थी 1.5। तो 1.5 हमने यहाँ पुट कर दी 1.5। तो 1.5 रखने के बाद इसे हम कैलकुलेटर की सहायता से हल कर लेंगे। आपको बता दें, हम बीएससी फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हमें कैलकुलेटर ले जाने को मिलता है। तो इससे आप कैलकुलेटर की सहायता से हल कर लेंगे। और इसके बाद हमने देखा x1 की वैल्यू निकाल ली हमने। x1 की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, n = जो हमारे पास ये फर्स्ट पहला समीकरण था ये, इसमें हम क्या करेंगे n = 1 रखेंगे। अब पहले हमने 0 रखा, फिर हम 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो x2 हो जाएगा 1 + 1 x2, और जहाँ जहाँ xn था वहाँ वहाँ x1 हो जाएगा। और x1 की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है उसे हम इसमें रख देंगे। तो x2 ये यहाँ रख देंगे। रखने के बाद इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, और कैलकुलेटर को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 1.8247। तो ये हो गई x2 की वैल्यू। अभी आप देखें तो हमें x1 की वैल्यू कितनी मिली थी 1.935, और x2 की वैल्यू है 1.8247, जो कि आपस में मिल नहीं रही, मतलब एक सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, n = 3 अगर मिल जाती, मतलब एक सी हो जाती वैल्यू दशमलव के 2 स्थानों तक, तो हम क्वेश्चन को यहीं रोक देते और कह देते मूल, मतलब बराबर आ जाता तो हम कह देते मूल इतना ही है। मगर नहीं है बराबर, तो हम क्या करेंगे n = 3 रख देंगे, अरे 2 रख देंगे। तो हमें x3 की वैल्यू है वो मिल जाएगी। x3 की वैल्यू जो है x3 की वैल्यू मिल जाएगी। और जहाँ जहाँ xn था वहाँ वहाँ x2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर इसमें रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगी x3 की वैल्यू। और आप देखिए x2 और x3 की वैल्यू कितनी है 1.8247, और x3 की वैल्यू कितनी है 1.8135, जो कि अभी भी मैच नहीं कर रही है। तो इससे हम क्या करेंगे, n = इस इक्वेशन में क्या करेंगे n = 3 रखेंगे,
और जब 3 रखेंगे तो n+1 मतलब x4 मिल जाएगा हमें। और जो हमने और जहाँ जहाँ xn था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा x3। और हमने x3 की वैल्यू निकाल के रखी है अभी, x3 की वैल्यू हमने निकाल कर अभी रखी है, जो कि हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमें जैसे ही इसमें हम x3 की वैल्यू रखेंगे तो हमें a मिल जाएगा, और a मिलेगा इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे हम तो हमें x4 की वैल्यू मिल जाएगी। और आप देखें इसे x3 की वैल्यू कितनी थी 1.8135, और हमें x4 की वैल्यू कितनी मिली 1.813, मतलब दशमलव के 3 स्थानों तक वैल्यू मैच कर रही है। अतः हम कह देंगे चूँकि x3 x4 लगभग बराबर हैं, कितने हैं 1.813, तो अतः समीकरण का मूल 1.813 होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस प्रकार की वीडियो और भी मिलते जाएंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। धन्यवाद।